नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के एक थाने की। ये थाना क्यों मशहूर हो गया, इस थाने में क्या ऐसी बात है कि लोग मेन गेट से एंट्री नहीं करके दीवार को तोड़कर जो गेट बनाया गया है वहाँ से आते हैं, चाहे वो खुद पुलिस अफसर हो, पुलिसकर्मी हो या फिर वहाँ पर आने वाले फरियादी हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर है और वहाँ पर मुख्यालय से जो है, जो पुलिस का मुख्यालय है, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर आजमगढ़ मार्ग है और वहाँ पर एक थाना है जैतपुर थाना। तो ये कहानी जैतपुर थाने की ही है। देखिए, आप जब किसी थाने में जाते हैं तो स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरीके से होता है। मेन गेट होता है, अंदर जाते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं, कुछ बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं, उनका एक अलग केबिन होता है। जो फरियादी जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, अपनी परेशानी लेकर, उन्हें सुनने के लिए जो बैठे होते हैं वो अलग कक्ष में होता है। और इस तरीके से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है। लेकिन जो जैतपुर थाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी है ऐसा ही, लेकिन जब आप कहीं भी जाते हैं तो उसका एक मुख्य दरवाज़ा होता है। आपका दफ्तर, आपका घर, कोई पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी भवन या कोई भी जगह, तो एक मेन गेट होता है और एंट्री मेन गेट से होती है। उसके बाद अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से लोग जो हैं अलग अलग जगह पर जाते हैं। लेकिन जैतपुर थाने की जो एंट्री है, जो मेन गेट है, उसे बंद कर दिया गया है, यानी कि वो जो लॉक हुआ है उसे खोला नहीं जाता है। और वहाँ पर जाने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और जो फरियादी वहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, उनके लिए जो साइड की दीवार है उसे तोड़ा गया है और वहाँ से उन लोगों की एंट्री की जाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि आज से तकरीबन 1.5 दशक पहले, यानी कि तकरीबन 15 साल पहले, पीएसी की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात की गई थी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वहाँ पर बाहर चारपाई लगा के लोग सो रहे थे, आप मानिए जो आंगन होता है वहाँ का, उसमें चारपाई लगा कर बहुत सारे पुलिसकर्मी जो वो सो रहे थे। अचानक से जो उनकी चारपाई हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे, वो अचानक से हवा में उठ गई और हवा में उड़ने लगी। ऐसा अगर एक के साथ होता तो भी खैर ये बहुत अलग और अजीब बात थी, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो गया। और उसके बाद से एक दहशत का माहौल, एक डर का माहौल लोगों के मन में बन चुका था। तो लोग ये मानते थे कि कुछ तो वहाँ पर है, कुछ अदृश्य शक्ति है, कोई ताकत है जो ऐसा कर रही है। और क्योंकि आप ये देखिए, आप अगर बोलेंगे जी मुझे भूत से डर लग रहा है, भूत ने मुझे आके डराया, आप कंप्लेन लिखिए, तो शायद कंप्लेन आपकी नहीं लिखी जाएगी। पर ये जो घटना है वो खुद ही थाने के अंदर हुई, तो वो खुद उस चीज़ के साक्षात्कार थे, खुद उस चीज़ के विटनेस थे कि ऐसा हुआ है और ऐसा बहुत सारे पुलिसकर्मियों के साथ और बहुत सारे पुलिसकर्मियों के सामने हो रहा था। तो ऐसे में सब बहुत परेशान थे, हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर भी इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन ना करते हुए जो एसपी हैं वो अगले दिन आए और उन्होंने देखा कि क्या है यहाँ पर ऐसा, और उन्होंने गेट जो है वो खोलने की कोशिश की। जो गेट लॉक था उसको खोलने की या बंद करने की दोबारा कोशिश की। तो इस कोशिश के दौरान, यानी कि इसके 1-2 दिन के भीतर ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे लगा कुछ तो अलग हो रहा है। एक इंस्पेक्टर ने थाने में आत्महत्या कर ली थी इस इंसिडेंट के बाद। और थाने के अंदर या बाहर कुछ ना कुछ घटनाएं जो है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा था, कोई सुसाइड कर रहा था, किसी के लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिसहैप जो है वो हो रहा था लोगों के साथ, थाने के अंदर भी और थाने के बाहर भी। खुद पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया एक, वो भी थाने के अंदर। इसके अलावा चारपाई वाला किस्सा मैंने आपको बताया ही है। तो फिर जब एसपी ने ये सब देखा और तो उनको भी लगा कि कुछ तो है जो अनयूजुअल है, जो सामान्य नहीं है, कुछ असामान्य है। इसके बाद अब ये तय किया गया कि यहाँ से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वाकई इससे कोई कनेक्शन है या फिर ये सिर्फ कोई इंसिडेंस है कि सुसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड केसेस आते हैं। तो उसको जांचने की, पड़तालने की कोशिश की गई। कौन कौन वहाँ पर किस किस ने आत्महत्या की, किन किन के साथ इंसिडेंट्स हुए, जानिए आप। एक दरोगा है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हालत बहुत गंभीर थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार उनकी जान चली गई। इंस्पेक्टर ज़हीर खान है, उनकी जान चली गई। अनीता सरोज नाम की एक महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने थाने के अंदर सुसाइड कर लिया। बबलू लाल मिश्रा पुलिस अफसर थे वहाँ पर, उनकी भी मौत हो गई। एक और पुलिसकर्मी है, उनकी भी जान चली गई। और इन सब के बाद जो बहुत सारे पुलिसकर्मियों की क्योंकि वहाँ पर मौत हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, वहाँ पर एक देवस्थल बनाया गया। और देवस्थल जहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों की याद में वो देवस्थल बनाया गया और उनको
समर्पित किया गया और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगाया गया, लेकिन पीपल का पेड़ अपने आप उखड़ गया। अब इतने सारे कोइंसिडेंट्स जब हो रहे थे तो लोगों के मन में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा ख्याल आया कि कुछ तो नेगेटिव यहाँ पर चल रहा है, कुछ तो यहाँ पर अनयूजुअल हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शायद यहाँ पर है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी घटनाएं जो है वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं। और पेड़ का उखड़ जाना, वो भी पीपल जैसे पेड़ का उखड़ जाना, अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। और ये एक ऐसा थाना है जहाँ पर लोग शिकायत करने आते हैं डरे हुए और यहाँ से आकर भी डर ही जाते हैं। अब इसकी स्थिति यह है 15 साल बाद कि इस थाने का जो मेन गेट है वो कम्प्लीटली बंद है, पूरी तरीके से बंद है, उसे खोला नहीं जाता, वहाँ से ना किसी का आना है ना जाना है। जो पुलिसकर्मी हैं, जो फरियादी हैं, जो लोग भी वहाँ पर आते हैं वो साइड की दीवार तोड़कर एक गेट बनाया गया है, वहाँ से वो एंट्री करते हैं, वहाँ से अपना सारा काम करते हैं और इस पूरे एरिया को जो है वो कवर कर दिया गया है। लेकिन एक थाना ऐसा जहाँ पर आने से लोग डरते हैं और मेन गेट से यानी कि मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं जाते, पीछे के गेट से साइड की दीवार को तोड़कर जो गेट बनाया वहाँ से अंदर जाते हैं, वाकई अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली और चौंकाने वाली कहानी है। और इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए क्राइम तक।